Good morning, everyone. My name is अतुल. आज से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू कर रहे हैं. आज हमारी पहली क्लास है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे बेसिक चीज़ जो है स्पीकिंग में वो ये है कि एटिकेट्स एंड मैनर्स. जब कोई सामने आपके हो तो आपसे विश करें. आप सभी जानते हैं कि अगर सुबह आपको कोई मिल जाए तो आप उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग. दोपहर में आप विश करते हैं गुड आफ्टरनून. और शाम को आप विश करते हैं गुड इवनिंग. ये बेसिक चीज़ है, इतना आप शायद जानते होंगे. इसके बाद बचता है गुड नाइट. तो काफ़ी लोग गुड नाइट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. लेकिन गुड नाइट हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी से जुदा होते हैं. व्हेन वी अपार्ट फ्रॉम समवन देन वी से गुड नाइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शादी में गए, 7-8 बजे आप वहाँ पहुँचे. तो जब आप वहाँ अंदर जाएंगे मैरिज हॉल में, तो जो भी बाहर खड़ा होगा आपसे विश करेंगे. तो आप उसे बोलेंगे गुड इवनिंग. बिल्कुल, आप उसे बोलेंगे गुड इवनिंग. उसके बाद आप डिनर लेंगे. इसके बाद एंजॉय करेंगे. इसके बाद जब आप वहाँ से लीव लेंगे, यानी जब वहाँ से जाएंगे वापस अपने घर, तो आप उनको बोल के जाएंगे गुड नाइट. ठीक है, आप समझ पाए होंगे. जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसके हाल चाल भी पूछते हैं. बिल्कुल. तो आप उसे विश करने के बाद पूछेंगे सर आप कैसे हैं. तो कैसे हैं मतलब हाउ आर यू. अब इसे बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, इसका जवाब देने के बहुत सारे तरीके हैं. आप बोल सकते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन. कुछ बहुत अच्छे तरीके भी हैं, आई एम फाइटिंग फिट, आई एम इन पिंक. तो फिलहाल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को और बेहतर करते जाएंगे. तो बिल्कुल बेसिक से लेते हैं. तो आपने किसी से कहा हाउ आर यू, तो वो जवाब देगा भाई मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन. अब एक बात समझिए कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हैं आप, हाउ आर यू, आप किसी का हालचाल पूछ रहे हैं, तो एक दूसरे आदमी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपसे आपके हालचाल पूछे. ये बेसिक एटिकेट्स है. मैं आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप खोलते हैं ना, खड़े भी होते हैं कि आइए बैठिए, नमस्ते कभी करते हैं. तो ये एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं. तो इस तरीके से अगर कोई आपके हालचाल पूछ रहा है तो आपका भी एक फ़र्ज़, एक कर्तव्य बनता है कि आप भी उसके हालचाल पूछें. तो किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन. तो अब एक आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी पूछें. तो आप पूछ लेंगे एंड यू. और आप काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप सोचेंगे कि आप बोलना चाहेंगे कि एंड हाउ आर यू, आप उसको दोबारा रिपीट करें. तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है. अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे एक छोटा सा वर्ड बोलें एंड यू और आप. तो अगले वाला आदमी समझ जाएगा कि आपके हालचाल के बारे में ही पूछा जा रहा है और वो जवाब दे देगा. जवाब वो हो सकता है आई एम ऑल्सो फाइन. ठीक है. इसके बाद जब किसी से मिलते हैं तो मिलकर एक खुशी होती है, चेहरे पे स्माइल आती है और आप कह सकते हैं भाई आपसे मिलकर खुशी हुई. तो उसका बोलने का तरीका होता है आई एम ग्लैड टू सी यू, यानी मुझे मिलकर आपसे खुशी हुई. और इसका जवाब आप क्या देंगे, आप बोलेंगे प्लेजर इज़ माइन. प्लेजर इज़ माइन. तो इस तरीके से ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट डालती हैं. ठीक है. तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है, दूसरा आदमी को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि भाई बेसिक एटिकेट्स बच्चे में बहुत अच्छे से भरे हुए हैं. ठीक है. तो आप समझ पाए होंगे. ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं. अब मान लीजिए आप पूरे दिन किसी के पास हैं और अब वहाँ से आप विदा ले रहे हैं. रात नहीं हो रही है, दिन है और आप वहाँ से अलग हो रहे हैं. तो आप उसे बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे, यानी जितना भी दिन आपका बचा है वो आपका शुभ हो जाए. हैव अ नाइस डे. अगर थोड़ी और शाम हो रही है तो आप हैव अ नाइस डे की जगह हैव अ नाइस टाइम भी बोल सकते हैं. हैव अ नाइस टाइम, यानी जितना भी आपका समय बचा है वो शुभ हो. रात हो रही है तो आप गुड नाइट बोल ही देंगे उसे. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर कोई चीज़ आप किसी से मांगते हैं, अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोगों से मांगते हैं, आदत है हमारी मांगने की. तो